जय हिंद। आज है 19 फरवरी 2024 और 19 फरवरी 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है 50 से भी अधिक देशों की नौसेना का युद्ध अभ्यास कहाँ होने वाला है? तो आज से होगा, ये विशाखापट्टनम में। कहाँ होगा? विशाखापट्टनम में होगा। 50 से भी अधिक देशों के जो नौसेना है वो इस युद्धाभ्यास में भाग लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये हो जाता है कि मतलब इस युद्धाभ्यास का नाम क्या है। तो इसका नाम है मिलन। ये जो युद्धाभ्यास हो रहा है आज से होगा, आज से लेकर 27 फरवरी तक मिलन। इस युद्धाभ्यास का नाम है मिलन। पेपर में अधिकतर ऐसे पूछ देता है कि जो विशाखापट्टनम में युद्धाभ्यास हुआ था उसका नाम क्या है, उस युद्धाभ्यास का नाम क्या है। तो नाम याद रखिएगा, मिलन नाम से होगा ये युद्धाभ्यास और 50 से अधिक देशों के नौसेना इसमें भाग लेगी। अगला है कि अफगानिस्तान के किस जनजाति के शरणार्थी को पाकिस्तान ज़बरदस्ती वापस भेज रहा है? तो पश्तून जनजाति है। जनजाति कौन सी है? पश्तून जनजाति। जो अफगानिस्तान के जो पश्तून जनजाति है वो द्रोण रेखा पार करके पाकिस्तान में निवास कर रही थी। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं उसको वापस उसको भेज रहा है अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री उन्होंने कहा है अगर पाकिस्तान ज़बरदस्ती अफगानिस्तानियों को भेजता है, शरणार्थी जो उनको वापस भेजता है, तो पाकिस्तान 1971 को दोबारा देख सकता है। मतलब ये 1971 का मतलब क्या हुआ? 1971 में ही पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बना था। पूरी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था। 1971 में ही बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश। अफगानिस्तान ने सीधा धमकी दे दिया है कि अगर शरणार्थियों को ज़बरदस्ती भेजेगा पाकिस्तान तो 1971 का दोबारा मतलब मुंह देखना पड़ सकता है। अगला है कि कौन भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ियों ने एशिया टीम चैंपियनशिप जीता है? तो प्रिया और श्रुति मिश्रा ने ये जो एशिया टीम चैंपियनशिप बैडमिंटन जो खेल हुआ है उसमें इन लोगों ने, प्रिया और श्रुति मिश्रा ने डबल्स में इस चैंपियनशिप को जीता है। और किसे हरा कर जीता? किस देश को? तो थाईलैंड को 3-2 से हराकर। 3-2 थाईलैंड को हराकर। 3-2 का मतलब कि 3 बार इंडिया जीता है और 2 बार थाईलैंड जीता है। तो 3-2 से हराकर प्रिया और श्रुति मिश्रा ने ये एशिया टीम चैंपियनशिप बैडमिंटन का खिताब जीता है। अगला कि हाल ही में किस व्यक्ति का निधन हुआ है? तो जैन संत आचार्य विद्यासागर जी का निधन हुआ है। ये जैन संत थे आचार्य विद्यासागर जी, इनका निधन हुआ है। अब जैन संत 2 भागों में बटा हुआ है, 2 मतों में। एक तो है दिगंबर, एक है स्वतंबर। तो ये दिगंबर मत के संत आचार्य थे। दिगंबर मत के आचार्य थे। अब दिगंबर मत का स्थापना मतलब संस्थापक कौन थे? तो भद्रबाहु थे। ये अधिकतर पेपर में पूछता है। जो जैन धर्म का दिगंबर मत है उसके संस्थापक कौन थे? तो भद्रबाहु थे। भद्रबाहु थे। और एक मत है जैन धर्म का श्वेतांबर। एक मत क्या है? श्वेतांबर। इसके संस्थापक कौन थे? स्थूल भद्र। अब ये जो दिगंबर मत के जो होते हैं वो निर्वस्त्र रहते हैं और श्वेतांबर जो मत के हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। श्वेत वस्त्र। अब याद करने का आसान तरीका है कि आधा सा इसमें भी है, आधा सा इसमें भी है और आधा सा इसमें भी है। यानी श्वेतांबर मत का संस्थापक कौन थे? तो स्थूल भद्र थे। और श्वेतांबर मत के जो मानने वाले होते हैं वो कौन सा मतलब कैसे पहनते हैं? वस्त्र पहनते हैं, उनको श्वेत वस्त्र पहनते हैं वो। और ये जो भद्रबाहु हैं तो ये भद्रबाहु दिगंबर मत के संस्थापक थे और ये निर्वस्त्र रहते हैं। अब जैन धर्म के बारे में थोड़ा और भी जान लीजिए। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ये अधिकतर पूछता है कि महावीर स्वामी के वर्तमान का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। तो ये सब याद रखिएगा जैन धर्म के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो ये चंडीगढ़ में हुआ। कहाँ शुरू हुआ है? चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में।
चंडीगढ़, चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में, टैगोर थिएटर में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज उत्तर प्रदेश के संभल में किस मंदिर का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे? तो ये श्री कल्की धाम मंदिर का श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। अब ये कल्की क्या है, कौन है? तो कल्की जो भगवान विष्णु है, उनका 10वां अवतार होगा कलयुग में। ऐसा हिंदू ग्रंथ में माना जाता है कि भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार होगा कल्की नाम से होगा और ये संभल में होगा। और 10वां अवतार अंतिम चरण में होगा। तो यानी कलयुग को कितने चरणों में बांटा गया है? तो 4 चरणों में बांटा गया है। 4,32,000 कलयुग का उम्र है, जिसमें 1,08,000 का एक चरण है। तो अभी कलयुग का पहला ही चरण चल रहा है। पंडित बोलते हैं ना, कलयुग प्रथम चरण है, ये सब बोलते हैं पंडित लोग जब मंत्र पढ़ते हैं। तो अभी 5,000 वर्ष ही कलयुग का बीता है। तो अगला देख लेते हैं कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन 2 व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा? तो 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने वाला है वो जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार को ये पुरस्कार मिलेगा। 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 9वें रायसीन वार्ता के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ग्रीस के प्रधानमंत्री, ग्रीस के पीएम करियाकोस मित्सोताकिस नाम देख लीजिएगा, बड़ा उटपटांग नाम है, करियाकोस मित्सोताकिस। और ये कहाँ पे होगा? ये जो 9वां रायसीन वार्ता है ये दिल्ली में होगा और 21 फरवरी को होगा। कब से होगा? 21 फरवरी को होगा। अगला कि बेंगलुरु ओपन टेनिस का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो रामकुमार रामनाथ और साकेत ने जीता है। साकेत माइनेनी ने जीता है। ये जो बेंगलुरु ओपन टेनिस का खिताब है 2 लोगों ने जीता है, रामकुमार रामनाथ और साकेत माइनेनी। अगला है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC ने किस विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो मत्स्य विभाग के साथ, कि मत्स्य पालन वाले जो भी है किसान हैं जो मछली पालन करते हैं उनको तकनीकी से मछली पालन के बारे में सिखाया जाएगा। उस मछली पालन का जो तकनीकी है उसके बारे में सिखाया जाएगा। तो इस पर समझौता हुआ, किसके साथ हुआ है? ONDC के साथ। तो आज के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन थे जिसको याद रखिएगा। जय हिंद।